चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। कल से अगले 5 दिन आंधी बारिश, यूपी के कई जिलों में हल्की हल्की धूप निकलने लगी है। 2 दिनों से लोगों को कोहरे और ठंड से कुछ राहत मिली हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि कल से अगले 5 दिन तक प्रदेश भर में तेज आंधी के साथ बारिश होगी। इसके बाद ठंड एक बार फिर अपना असर दिखाएगी। मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ों पर अगले 3 दिन बर्फबारी और बारिश की वजह से प्रदेश में तापमान फिर से लुढ़कने लगेगा। यह दौर 5 से 6 दिन तक जारी रह सकता है। पिछले 24 घंटे में 2 परिवार खत्म। 9 मर्डर। यूपी में पिछले 24 घंटे के भीतर 2 परिवार खत्म हो गए। एटा में दवा कारोबारी ने अपने बूढ़े मां बाप, पत्नी और बेटी का सिर ईंट से कूचकर हत्या कर दी। वहीं सहारनपुर में सरकारी अमीन ने पत्नी, 2 बेटों और मां की गोली मारकर हत्या कर दी। चारों को उसने माथे पर गोली मारी थी, फिर खुद के सीने और माथे पर गोली मारकर सुसाइड कर लिया। दोनों मामले में मिलाकर कुल 9 लोगों की मौत हो गई। WPL मुंबई पर दिल्ली की शानदार जीत। WPL में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हराया। कैप्टन जेमिमा रोड्रिग्स, पाइकन फॉर 51 और ली टॉन्चप्पी ने शानदार पारियां खेलकर 155 रन का टारगेट हासिल किया। मुंबई के बॉलर दिल्ली के बैट्समैन को कंट्रोल करने में नाकाम रहे। अमनजोत कौर और वैष्णवी ने एक विकेट लिया। पहले खेलते हुए ब्रंट 65 और कप्तान हरमनप्रीत 41 की पारियों की बदौलत MI की टीम 154 रन बना सकी। MI की तरफ अन्य कोई बैटर नहीं चला। TCS इन्फोसिस ने दी अमेरिका को टक्कर। भारतीय IT कंपनियों का वैश्विक दबदबा कायम है। TCS और इन्फोसिस दुनिया के दूसरे और तीसरे सबसे मूल्यवान IT सेवा ब्रांड बने हुए हैं। भारत और अमेरिका की 8 कंपनियां शीर्ष 25 रहीं, जबकि टेक महिंद्रा 12वें स्थान पर कायम रही। एक्सेंचर बायटी टूल्स सर्ट 2 में शामिल हैं। HCL टेक और विप्रो भी शीर्ष 10 की सूची में शामिल। अरब डॉलर के ब्रांड मूल्य के साथ लगातार 8वें साल दुनिया का सबसे मूल्यवान सेवा ब्रांड चुना गया। जापान में भारतीयों की मांग, बस ये कोर्स चाहिए। जापान में बूढ़ी हो रही आबादी की वजह से हेल्थ केयर सेक्टर पर दबाव बढ़ रहा है। अब सरकार विदेशी नर्सों की हायरिंग कर रही है। अगर आपने नर्सिंग का कोर्स किया है तो आप जापान जा सकते हैं। जापान ने स्पेसिफाइड स्किल वर्कर SSW वीजा प्रोग्राम पेश किया है। इसके लिए पहले जापानी भाषा सीखनी होगी, फिर जापानीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा। आपको प्रोफेशनल नर्सिंग लाइसेंस एग्जाम भी क्लियर करना होगा। फोनपे का आएगा IPO। CB ने दी मंजूरी। फोनपे जल्द अपना IPO लाएगी। कंपनी को CB से अप्रूवल मिल गया है। अब कंपनी जल्द ही अपना अपडेटेड ड्राफ्ट पेपर DRHP फाइल करेगी। ये PO करीब Rs 12,000 करोड़ का हो सकता है। कंपनी की कुल वैल्यूएशन करीब Rs 1.30 लाख करोड़ आंकी गई है। फोनपे पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल OFS के जरिए बाजार में उतरेगी। डिजिटल पेमेंट कंपनियों में यह साल 2021 में आए पेटीएम Rs 18,000 करोड़ के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा IPO होगा। अब बच्चों के लिए बंद होगा। ऑस्ट्रेलिया ने 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी है। अब ब्रिटेन सरकार भी बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन पर विचार कर रही है। सरकार डिजिटल सहमति की उम्र बढ़ाने, फिलहाल उम्र 13 साल है, फोन कर्फ्यू लगाने और लत लगाने वाले फीचर्स पर रोक जैसे विकल्पों का अध्ययन कर रही है। यह कदम AI से बने अश्लील कंटेंट और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाया जा रहा है।
कुशाग्र के तीनों हत्यारे दोषी करार। कानपुर में हुए कुशाग्र हत्याकांड में एडीजे सुभाष सिंह की कोर्ट ने तीनों आरोपी टीचर रचिता वत्स, उसके प्रेमी प्रभात शुक्ला और साथी शिवा गुप्ता को दोषी करार दिया। 22 जनवरी को सजा के बिंदु पर सुना जाएगा। हालांकि कोर्ट ने कहा कि यह फैसला नजीर बनेगा। कानून की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को इसका अध्ययन करना चाहिए। फैसला सुनाते हुए कोर्ट को संतुष्टि हो रही है। युवाओं को लेकर योगी सरकार का अहम कदम। सीएम योगी के नेतृत्व वाली सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़ने की दिशा में अहम कदम उठाया है। मंगलवार को प्रदेश के 25 जिलों में जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र द्वारा सीएम युवा हेल्प डेस्क का सफल आयोजन किया गया। इस दौरान हजारों प्रशिक्षणार्थियों ने एक्सपर्ट से मार्गदर्शन प्राप्त किया और 75 इच्छुक प्रशिक्षणार्थियों ने सीएम युवा उद्यमी विकास योजना के अंतर्गत आवेदन किया। चार साल की मासूम को कुत्तों ने मार डाला। एक तरफ पूरे देश में आवारा कुत्तों को लेकर बहस छिड़ी हुई है, वहीं दूसरी तरफ मुरादाबाद यूपी में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहां घर के सामने खेल रही एक 4 साल का मासूम को कुत्तों ने नोच नोच कर मार डाला। यहां तक कि उसका एक पैर तक खा गए। कुत्ते उसे खींचकर 100 मीटर दूर ले गए। इस घटना से पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है। परिवार ने इस मामले की पुलिस को सूचना नहीं दी है। टोल को लेकर सख्त सरकार। आप हाईवे पर गाड़ी लेकर जा रहे हैं, टोल प्लाजा पर फास्टैग स्कैन हुआ, बीप की आवाज आई, बैरियर उठा और आप आगे बढ़ गए। आपको लगा काम खत्म। जरा ठहरिए, अब सिस्टम नया आ गया है। अगर टोल का पैसा सिस्टम में अटका, कट नहीं पाया या बकाया रह गया तो उसका हिसाब रिकॉर्ड में दर्ज होगा। अगली बार जब आप एनओसी, फिटनेस या परमिट लेने जाएंगे तो सिस्टम आपको रोक देगा। टोल भुगतान के बाद ही ये सारे काम हो पाएंगे। बीजेपी गड़बड़ करे तो एफआईआर दर्ज कराएं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने सांसदों से कहा कि एसआईआर को लेकर गंभीरता से काम करें। नजर रखें कि बीजेपी कहीं कोई गड़बड़ न करने पाए। अगर कहीं गड़बड़ी हो रही है तो उसके लिए एफआईआर दर्ज कराएं। अगर पुलिस एफआईआर न दर्ज करे तो कोर्ट जाएं। विधानसभा के टिकट की सिफारिश ऐसे नेताओं की करें जो जमीन पर काम कर रहे हों, जिनकी लोगों में अच्छी पकड़ हो और बीजेपी से मुकाबला करने में सक्षम हो। एससी ने मेनका गांधी को लगाई कड़ी फटकार। एससी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी को आवारा कुत्तों पर की गई टिप्पणियों के लिए फटकार लगाई। जस्टिस विक्रमनाथ की पीठ ने कहा, उनकी टिप्पणियां और बॉडी लैंग्वेज कोर्ट की अवमानना है, लेकिन दरियादिली दिखाते हुए कार्रवाई नहीं की गई। वकील राजू रामचंद्रन से कहा कि क्लाइंट हर जगह टिप्पणियां कर रही हैं, कोर्ट से सावधानी से बात करते हैं। ये भी पूछा कि आवारा कुत्तों की समस्या पर उनका क्या योगदान है। यूपी टीईटी, यूजीटी और पीजीटी की नई डेट। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीईटी, यूजीटी और पीजीटी की नई डेट का ऐलान कर दिया है। मंगलवार को प्रयागराज में हुई अहम बैठक में तय हुआ कि सहायक प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 18 और 19 अप्रैल को, पीजीटी की परीक्षा 9 और 10 मई, टीजीटी की परीक्षा 3 और 4 जून को होगी। इसके अलावा टीईटी की परीक्षा का आयोजन 2, 3 और जुलाई को किया जाएगा। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले ओएमएल टाइम लो पर भारतीय रुपया आज $1 के मुकाबले 991 के ओएमएल टाइम लो पर पहुंच गया। आज रुपया डॉलर के मुकाबले 90.93 पर खुला और दिन के कारोबार के दौरान 91.01 के रिकॉर्ड निचले स्तर तक गिर गया। विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली और वैश्विक स्तर पर बढ़ते व्यापारिक तनाव की वजह से यह गिरावट देखी जा रही है।
साल 2026 की शुरुआत से ही रुपया दबाव में है। पिछले साल दिसंबर 2025 में पहली बार रुपया 90 के स्तर के पार गया था। दो 2027 में अखिलेश यादव को बनाएंगे सीएम, लखनऊ में हुई सपा की बैठक में शामिल होने पहुंचे। संभल से सांसद जिया उर रहमान बर्क ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हमने अहम बैठक की है ताकि हम मजबूती के साथ 2027 विधानसभा चुनाव लड़ें और अपनी सरकार बनाएं। हमारी पार्टी मजबूत है और एक है। जनता के भरोसे और उनकी मदद से सभी सांसद मिलकर प्रयास करेंगे कि हम अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएं। कितने अमीर हैं बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष? बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन 12वीं पास हैं। चुनावी हलफनामे के अनुसार नितिन की कुल संपत्ति 3.06 करोड़ रुपए है, जबकि 56 लाख का कर्ज है। उनके नाम पर एक स्कॉर्पियो व 1 इनोवा क्रिस्टा कार है। इसके अलावा पति पत्नी और बच्चों के पास करीब 11 लाख की सोने चांदी की ज्वेलरी है। नितिन के नाम पर कोई अचल संपत्ति नहीं है। उनकी पत्नी के नाम करीब 28 लाख की कृषि योग्य भूमि और पटना में 1.18 करोड़ का घर है। ट्रंप ने कर दिया बहुत बड़ा ऐलान। WEF में डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे के प्लान को दुनिया के सामने सही ठहराया है। उन्होंने कहा, ग्रीनलैंड की सुरक्षा अमेरिका के अलावा कोई और देश नहीं कर सकता। हमें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी ग्रीनलैंड की जरूरत है। ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए अमेरिका ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगा। आज की शाम का सबसे बड़ा ऐलान है। ग्रीनलैंड पर कब्जे का विरोध करने के लिए उन्होंने डेनमार्क को एहसान फरामोश कहा। डेनमार्क के सांसद बोले, ट्रंप भाड़ में जाओ। ग्रीनलैंड में अमेरिका की दिलचस्पी पर यूरोपीय संसद में डेनमार्क के सांसद एंडर्स विस्टसेन ने ट्रंप से कहा, ग्रीनलैंड पिछले 800 सालों से डेनमार्क का हिस्सा है। यह बेचने के लिए नहीं है। इसे ऐसे शब्दों में कहूं जो आप समझें तो मिस्टर प्रेसिडेंट भाड़ में जाइए। इस पर संसद के उपाध्यक्ष निकोलाई स्टेफानुता ने कहा कि इस तरह की भाषा सदन के नियमों के खिलाफ है। इस पर ट्रंप की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सोने चांदी ने आज फिर तोड़ा रिकॉर्ड। सोने की कीमत आज RS 3.50 लाख पार कर गई है। IBJ के अनुसार सोना आज RS 755 बढ़कर 150,204 प्रति 10 ग्राम पर खुला है। कल ये RS 1,27,409 पर था। सोना इस साल अब तक 21,744 महंगा हो चुका है। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत आज RS 10,730 बढ़कर RS 320,76 पर पहुंच गई है। इससे पहले कल ये RS 309,345 पर थी। चांदी इस साल सिर्फ 21 दिनों में ही RS 90,825 महंगी हो चुकी है। सोने चांदी के दाम लगातार तीसरे दिन ऑल टाइम हाई पर हैं। बीजेपी नेता बढ़ाएंगे अपनों की मुश्किल, यूपी को बांटने की मांग एक बार फिर उठी है। बीजेपी के 2 नेताओं, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. संजय सिंह और पूर्व प्राविधिक शिक्षा मंत्री डॉ. अमिता सिंह ने कहा कि पूर्वांचल का विकास तभी संभव है जब इसे अलग राज्य का दर्जा मिले। इसमें 28 जिलों को शामिल किया जाएगा। यह देश का 14वां सबसे बड़ा राज्य होगा। यह राज्य आगामी 2027 चुनाव से पहले अस्तित्व में आ जाएगा। बीजेपी नेताओं की यह मांग अपनों की ही मुश्किल बढ़ाएगी। बांग्लादेश को सिर्फ 24 घंटे की मोहलत। बांग्लादेश अगर T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत नहीं आया तो उनकी जगह स्कॉटलैंड को मौका मिलेगा। खबर है कि ICC ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड BCB को सोचने के लिए 1 दिन का और समय दिया है। श्रीलंका में मैच कराने की मांग को ICC ने ठुकरा दिया है। बांग्लादेश भारत में अपने मैच नहीं खेलना चाहता है। ICC ने कहा कि यह बात अपनी सरकार को बताएं और गुरुवार शाम तक साफ करें।